Hello everyone, this is Saddam Hussain. Welcome back to my YouTube channel Domicile Education Center. आज एक फिर नया टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने से पहले हम लोगों को जानना होगा व्हाट इज सेकेंडरी एजुकेशन। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज सेकेंडरी एजुकेशन? Secondary education means the education system that lays between primary education and higher education, which is imparted to prepare the adolescent boys and girls for their future life, is called secondary education. यानी secondary education एक education system है। ये education system primary education और higher education के बीच में जो किशोरावस्था लड़के तथा लड़कियों को अपने भविष्य जिंदगी में शिक्षा प्राप्त कर सके, उसके लिए जो एजुकेशन सिस्टम प्रस्तुत किया गया है, इसी एजुकेशन सिस्टम को सेकेंडरी एजुकेशन कहा जाता है। मतलब प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा यानी क्लास 9, 10, 11 एंड 12 इन 4 साल में अर्थात 14 to 18 उम्र में जो लड़के तथा लड़कियां शिक्षा प्राप्त करते हैं और हम कह सकते हैं शिक्षा दिया जाता है, इसी शिक्षा प्रणाली को माध्यमिक शिक्षा कहा जाता है। ये जो हमने डिस्कस किया अभी वो है माध्यमिक शिक्षा क्या है, इट मीन्स व्हाट इज सेकेंडरी एजुकेशन। इसके बारे में हमने डिस्कस किया। अभी हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेट्स लर्न टू नो कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53। ऑन September 23, 1952, the government of India appointed the Secondary Education Commission under the chairmanship of Dr. A. Lakshman Swamy Mudaliar. Therefore, this commission is known as Mudaliar Commission. It means Mudaliar Commission 1952-53. He was also a Vice Chancellor of Madras University. And Sri A. N. Basu was Secretary of this commission. This commission consisted of 9 members. Out of 9, 7 members were from in India and 2 members were from foreign country. This commission studied various problems of secondary education in the country using methods of inquiry like questionnaire method and interview method to prepare a report dealing with various aspects of secondary education, and was submitted this report on 29th August 1953 in 250 pages consisting of 15 chapters. The aim of this commission was for the reconstruction एंड मॉडिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसका मतलब सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन यानी माध्यमिक शिक्षा आयोग गठन हुआ था ऑन September 23, 1952 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमीशन को अपॉइंटमेंट किया था और एक कमीशन का चेयरमैन था डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदलियार। इसलिए एक कमीशन को मुदलियार कमीशन रखा गया, यानी मुदलियार कमीशन 1952-53। और उसके साथ डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार मद्रास यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर भी था। श्री ए एन बासु इस कमीशन का सेक्रेटरी था। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का टोटल मेंबर था 9। इनमें से 7 मेंबर्स इंडियन का था, यानी हमारा देश का था। वो लोग थे डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदलियार, श्री ए एन बासु, श्री के एल माली, श्री के जी सायदीन, श्री एम टी वास, श्री जे ए तारापुरबेला, श्रीमती हांसा मेहता, ये सब लोग इंडियन था। और 2 मेंबर फॉरेन कंट्री यानी विदेशी था। वो लोग थे डॉक्टर केनेथ आर विलियम्स, प्रोफेसर जॉन क्रिस्टी, ये दोनों विदेशी थे। ये कमीशन स्टडीड किया था वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन द कंट्री, यानी माध्यमिक शिक्षा का प्रॉब्लम के बारे में एक कमीशन अध्ययन किया था। और एक कमीशन अध्ययन करने के लिए 2 मेथड यूज किया था। एक था क्वेश्चनर मेथड और एक था इंटरव्यू मेथड। ये दोनों मेथड यूज किया था ताकि माध्यमिक शिक्षा का प्रॉब्लम के बारे में बाहर कर सके। इसके लिए सारे सदस्य एक साथ मिलकर एक रिपोर्ट बनाया था
और रिपोर्ट सबमिट किया था अगस्त 29, 1953 इन 250 पेजेस कंसिस्टिंग ऑफ 15 चैप्टर्स। इसका मतलब है 15 अध्याय में डिवाइड करके 250 पेज का एक रिपोर्ट बनाया था और रिपोर्ट सबमिट किया था ऑन 29 अगस्त 1953। और ये कमीशन का एम था फॉर द रिकंस्ट्रक्शन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी माध्यमिक शिक्षा को पुनर्निर्माण और परिवर्तन करना सेकेंडरी एजुकेशन यानी माध्यमिक शिक्षा का लक्ष्य था। ये जो माध्यमिक शिक्षा आयोग का एम है, ये एम क्या क्या कंडीशन पर लिया गया है और टर्म्स क्या क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू एवरीवन।